फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुनः अगली क्लास लेकर डीएस क्लासेस के अंतर्गत आपके सामने उपस्थित हूँ। आओ खेले मैथ से। मैं विभाज्यता का नियम लेकर चल रहा था। अब आप देखिए, इसमें मैंने 4 तक बता दिया था। अब आज पुनः 5 से विभाज्यता का नियम, हम कैसे किसी भी संख्या को 5 से विभाजित करें। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से सदैव भाग लगेगी या विभाजित हो। कहने का मतलब है, हम अगर किसी भी संख्या को ले लेते हैं लाइक दैट 5204, 5204, तो कह सकते जिस संख्या का इकाई अंक, दैट मीन्स ये अपने राइट साइड से देखेंगे, इकाई अंक क्या है, 4 है। तो कहने का मतलब 0 या 5 हो तभी वह संख्या सदैव 5 से भाग लगेगी। कहाँ? तो इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है ऑब्वियसली, तो इसलिए ये 5 से भाग नहीं लगेगी। सीधी सी बात है, एक ही वे में। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा बड़ा संख्या है, 23,19,320। इकाई अंक, इस दी गई संख्या का इकाई अंक, वंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 0। दिया गया संख्या का अगर इकाई अंक 0 या 5 हो, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स कि दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, लगेगा वंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर 5 है, बिल्कुल है। 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है, दैट मीन्स यह 5 से विभाजित होगी। इजी है, बहुत ही आसान है 5 का। चलिए आते हैं 6 के नियम पर। जिस संख्या में 2 एवं 3 दोनों के विभाज्यता के नियम लागू हो वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। तो कहने का मतलब है, मैंने 2 का बताया था। 2 का नियम क्या था, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 534 मैंने लिया, तो 2 का नियम अप्लाई हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। आप पिछले वीडियोज में जाकर देख लीजिएगा विभाज्यता का नियम 2 और 3 का, अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 4, देन 534 इज डिविजिबल बाय 2। तो कह सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 2 का नियम तो अप्लाई हो रहा है, अब 3 का भी नियम अप्लाई करके देखेंगे। पिछले वीडियोज में 3 का भी डाला हुआ है। तो 3 का नियम क्या था, दी गई संख्या का योगफल। तो दिया गया संख्या 534 है, इसको जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 और 4 12। अगर दी गई संख्या का योगफल यानी जोड़ने के बाद जो संख्या मुझे प्राप्त होती है वह संख्या अगर 3 से भाग लग रही है, तो कहने का मतलब दी गई संख्या अर्थात 534 भी 3 से भाग लग जाएगी। तो यानी कि 12 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। कहने का मतलब है 534 भी 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 534 जो है, 534 में 2 के भी विभाज्यता का नियम और 3 के भी विभाज्यता का नियम अप्लाई हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 534 6 से बिल्कुल विभाजित है। बस बहुत ही आसान मेथड है। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल।
नियम क्या है, 6 है। कहने का मतलब है 2 का विभाज्यता का नियम अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं 3 से, तो क्या करेंगे, जोड़कर देखेंगे संख्याओं को। जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 16। तो कह सकते हैं कि ये 3 से भाग लग रहा है, 3 का टेबल में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 2 का नियम तो अप्लाई हो रहा है, बट 3 का नियम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। इसलिए ये 6 से दोनों अप्लाई होना चाहिए, 2 और 3 दोनों का, तभी ये संख्या 6 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या। इसलिए 2 का नियम अप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 का नियम अप्लाई होने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। बहुत इजी वे है फ्रेंड्स, आगे देखिए। मेरे ख्याल से 5 और 6 का क्लियर हो गया होगा। आइए 8 का देखते हैं, 8 का। देखते हैं 8 का। जिस संख्या का सैकड़ा तक का अंक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चार लाख 39,240। अब देखते हैं, जिस संख्या का सैकड़ा तक का अंक शून्य हो, शून्य कहने का मतलब है सैकड़ा तक का अंक क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे 240। चलिए 240 को मैं अलग कर देता हूँ। 240 अगर 3 शून्य है तो 3 शून्य है, बिल्कुल नहीं है, ये नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। जिस संख्या का सैकड़ा तक का अंक शून्य हो, तो शून्य तो है नहीं। चलिए, या तो देखिए यहाँ ऑप्शन और भी है, सैकड़ा तक का अंक 8 से भाग लगने वाली संख्या, या 8 से भाग लगने वाली संख्या। तो 240 8 से भाग लगता है, देख लेंगे भाग देकर। अब भाग देकर देख लीजिए, 8 दिया 24, बिल्कुल लग जाता है। तो कहने का मतलब 2 में से कोई भी एक नियम अप्लाई हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाग लग जाएगी। आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, 4 क्या विभाज्यता का नियम, उसमें क्या था कि दहाई तक का अंक देखना था, दहाई तक का अंक, अगर 2 शून्य हो या 4 से भाग लगने वाली संख्या हो। और इसमें क्या है कि सैकड़ा तक का अंक देखना है और 8 से भाग लगने वाली संख्या को देखना है। बहुत ही आसान है। तो कह सकते हैं कि अगर 240 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 4,39,240 भी 8 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान वे है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉमा प्लेस कर देते हैं पहले। 2,19,68,000। तो देखिए वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक का अंक ट्रिपल शून्य है, 3 शून्य है। तो कह सकते हैं सिर्फ देख कर ही कि ये 8 से विभाजित है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं।
दिया हमने, कॉमा पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए सैकड़ा तक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है 25। 3 से भाग लग रहा है, सॉरी 8 से भाग लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है नहीं ट्रिपल शून्य का नियम अप्लाई हो रहा है और नहीं सैकड़ा तक का 8 से भाग लग रहा है, इसलिए दी गई संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। नेवर। ओके, आई थिंक सो कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे और वीडियो में ये सभी पार्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर नहीं आ रहा है समझ में फिर से बताएं, और कहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।